नमस्ते, जय श्री राम। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि श्री राम जी से इतनी घृणा क्यों करते हैं देश विरोधी लोग। तो उसमें मैंने कई सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मेरे से छूट गई थी। श्री राम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि जो कन्वर्ट करने आते हैं ना हमको, वो खुद कन्वर्ट होके बैठ जाते हैं। तो मैं ऐसा किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि श्री राम को हर कोई अपने कल्चर में अडॉप्ट करना चाहता है, या जो भी उनकी कहानी सुनता है वो इतना बड़ा भक्त बन जाता है कि उनकी कहानी को पूरे दुनिया को बताना चाहता है। तो एक संदर्भ है कि एक जापानीज़ फिल्म मेकर थे, उनका नाम था युगो साको, और वो भारत आए और उन्होंने श्री राम जी की कथा सुनी और वे इतने प्रभावित हुए कि वे वापस जापान गए और उन्होंने करीब 10 अडेप्टेशंस पढ़ी रामायण की जापानीज़ लैंग्वेज में। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि इसकी एक कार्टून मूवी बननी चाहिए। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के नाम से उन्होंने ये मूवी बनाई और जो विश्वविख्यात हुई, और लोगों को पता चला कि श्री राम जी कितने प्यारे कैरेक्टर हैं। तो देखा आपने क्या होता है कि इवन अ फॉरेनर गेट्स दैट फीलिंग ऑफ वननेस विथ श्री राम, वैसी उनकी छवि है। और आपने मोपला के बारे में तो सुना होगा। हाँ, वही जनजाति जिसने हिंदुओं का नृशंस नरसंहार किया है मालाबार में। तो जब कैलिफेट गिरी थी टर्की की 1920s में, तब मोपलाओं को बड़ा दुख हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा गुस्सा हिंदुओं पे उतारा, जो मालाबार के हिंदू थे, केरलाइट हिंदू। और केरलाइट हिंदू एज एनी हिंदू, दे वर अनअवेयर ऑफ द डेंजर। उनको ना कैलिफेट से कोई मतलब था, ना उनको मुस्लिम लोगों का जो वो बोल रहे थे उससे कोई मतलब था। हाँ, सभी योगदान देना चाहते थे माँ भारती को ब्रिटिश के क्लचेस से छुड़ाने के लिए। लेकिन जब मोपलाओं ने उनसे कहा कि नहीं, तुमने हमारा साथ देना है क्योंकि हमको कैलिफेट इस्टेब्लिश करनी है टर्की में, तो द हिंदूज कुड नॉट रिलेट विथ इट। और ये करने के लिए उनको उत्साहित किया था एम के गांधी ने उनके मन में ये बीज डाला था कि आप जो कैलिफेट इस्टेब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट चला रहे हैं उसमें हिंदुओं ने भी आपका योगदान देना चाहिए। सो हिंदू तो आप जानते हैं कि दे डोंट हैव एन एजेंडा इन लाइफ, राइट। वो अपना जीते हैं, उसमें मतलब कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, जो भी है वो मतलब उनका जो है, देयर इज़ नो प्लॉटिंग और प्लानिंग बिहाइंड व्हाट दे डू। दे लीड देयर रेगुलर लाइफ एंड दे एक्सपेक्ट टू अटेन मोक्षा सम टाइम इन सम बर्थ, ऐसा उनका नेचर होता है। तो ये मोपला कैसे लोग हैं जो कट्टर मुसलमान, ओके, और उनको बैकिंग किसकी है, एम के गांधी की। तो और भी मतलब करेला नीम चढ़ा टाइप्स उनका सिचुएशन था। तो उन्होंने हिंदुओं पे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि तुमने हमारा हेल्प करना है। तो हिंदुओं ने साफ नहीं बोल दिया था। तो ये नहीं बोलना उनको बहुत भारी पड़ा। मोपलाओं ने उनका नरसंहार करीब 1 महीने के लिए, ऐसा कहते हैं, किया। और अगर आप वो पढ़ेंगे ना कि किस तरह का नरसंहार उन्होंने किया था, यू विल बी शॉक्ड। आपको लगेगा कि जो नाजीज ने या हिटलर ने जूस के साथ किया वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब एक हिंदू का आधा गला काट देना और उसको फेंक देना मरने के लिए, ताकि वो तड़प तड़प के मरे, या उसकी पूरी आंतड़ी निकाल देना और उसको मरने के लिए छोड़ देना, ताकि वो 1 महीना 1 हफ्ता जो भी उसको समय लगता है तड़प तड़प के मरने के लिए, वो तड़पे वैसे, ओके। या उसके हाथ पैर काट के उसको ऐसा फेंक देना कुएं में, ताकि वो तड़प तड़प के मरे। हाँ, या फिर एक पूरी फैमिली के सामने, भाई, पिता, पति, बच्चों के सामने एक स्त्री का सामूहिक बलात्कार करना, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। और अगर आप आंख मूंद लेते हैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को ऐसे देखते हुए, तो आपकी आंखें फोड़ देना। ऐसे सब उन्होंने किया है। छोटे छोटे बच्चों को, मतलब प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है ना, उनके पेट को फाड़ा है इन लोगों ने। इस तरह की नृशंसता इनकी है, ओके। ये मोपला जनजाति है। लेकिन हिस्ट्री बुक्स में इनको क्या बताया गया है, इनके जो संघर्ष है उसको बोला गया है मोपला रिबेलियन। जैसे मानो ये कोई गरीब किसान थे और कोई लैंडलॉर्ड, हिंदू लैंडलॉर्ड इनसे कुछ जाति कर रहा था, इसलिए उन्होंने रिबेलियन किया। कुछ ऐसा सत्य नहीं है उसमें। इनका इरादा था काफिर हिंदुओं को मारना, एंड दैट दे डिड इट इन देयर मैनर। जो उनकी औकात है वो दिखाते हुए उन्होंने किया।
ओके लेकिन हमारे हिस्ट्री किताबों में ना हिंदुओं के लिए कोई जगह है, ना इनकी नृशंसता दिखाते हुए कोई शब्द यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेंटिमेंट्स है वो आहत हो जाएंगी। हिंदू मरे कटे, हाँ, नवजात शिशु को काट के फेंक के फाड़ के रख दे लोग, कोई बात नहीं, बट इनके सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होने चाहिए। तो ये मोपला जनजाति जो है, इवन दे हैव अडॉप्टेड रामायण इन देयर कल्चर, कैन यू बिलीव। इनका एक मोपला रामायण है जिसमें राम भगवान और सीता माता दोनों मुस्लिम हैं और दोनों नमाज पढ़ते हैं। आई हैव हर्ड अबाउट इट, इफ़ यू फाइंड मोर अबाउट इट डू इन्फॉर्म मी। तो ये इनकी सच्चाई है। तो राम भगवान का चरित्र आप देखिए कि हत्यारे दरिंदे तक उनको अपने कल्चर में अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये क्या हमको कन्वर्ट करेंगे? भगवान का मन चला तो ये कन्वर्ट होके बैठ जाएंगे हमारे कस्टम में। सो इसीलिए श्री राम जी से इतनी नफरत है लेफ्टिस्टों को, देश विरोधी ताकतों को, आप भी समझिए। और मैं पुनः कहती हूँ कि आपके संवादों में जय श्री राम कहना ना भूले। सो टेक केयर, जय श्री राम।